Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 3 electoral politics. So under the electoral politics we will see today what is our system of election. ठीक है, तो व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था. इसका फर्स्ट टॉपिक जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी था ये पढ़ लिया था. अब हम इसका नेक्स्ट वे देखेंगे कि कैसे हमारे सिस्टम में इलेक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट, जस्ट अ मिनट, या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, बोला जाता है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो हर इंसान को ये अधिकार देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे, और ये भी पैरेलली अधिकार देता है कि अगर उसे रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो वो भी बन सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वेयर वरीड दैट इन अ open electoral competition certain weaker section may not stand a good chance to get elected in Lok Sabha एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, बोला जाता है कि हाउएवर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली क्या था, वरीड था. ठीक है, ये सोच रहा था कि जो हमारे वीकर सेक्शन है, अगर हम देखें इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने हमेशा से ये देखा है कि जो भी हमारे वीकर सेक्शन होते हैं जैसे SC ST, ठीक है, सम क्लासेस ऑफ OBC, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ पीपल, तो इनको क्या होता है, इक्वल सोशल में इनको इक्वालिटी नहीं मिलती है जनरली. ठीक है, सो व्हाट हैपन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको बेसिकली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि कैसे होगा. ठीक है, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एडुकेशन एंड कॉन्टेक्ट टू कंटेस्ट एंड विन द इलेक्शन अगेंस्ट अदर. ठीक है, बोल रहा है कि जो पुअर क्लास के लोग होंगे, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होंगे, उनके पास बेसिकली क्या होगा कि इतने रिसोर्सेज, इतनी एडुकेशन नहीं रह पाएगी कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके और इलेक्शन को जीत सके. और ये बात देखा जाए तो एक ग्राउंड लेवल पे बहुत सही भी है कि इवन इन इंडिया नाउ अभी भी ऐसी कंडीशन है कि अगर आप कोई इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो और लड़ना चाहते हो तो यू शुड हैव द सो मच फिनेंशियल सपोर्ट एंड द सोशल सपोर्ट. दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन. ठीक है, जो हमेशा जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लोगों से मिले जुले हुए हैं, उनके पास क्या है, इलेक्शन जीतने का अधिकार रहेगा. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population. ठीक है, बोला जाता है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारी जो पार्लियामेंट है और असेंबली है वो डिप्राइव्ड कर लेगी कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की पावर को. दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हमारी पार्लियामेंट करती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारी जो डेमोक्रेटिक है वो लेस डेमोक्रेटिक बन जाएगी. सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन. ठीक है, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेकर्स थे, जो हमारे संविधान को बनाया, स्पेशली उन्होंने जो सजेशन की वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इलेक्शन के लिए एक रिजर्व क्लासेस भी रखा कि जब भी इलेक्शन होगा हर साल, जैसे कि मान लो किसी साल आज इस बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रिजर्व क्लास के लोग खड़े होंगे और इतनी सीटें जो हैं कि वो रिजर्व में ये वीकर सेक्शन के लोग आते थे. Some constituencies are reserved for people who belong the scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, कुछ कंस्टिट्यूंसीज जो थी वो रिजर्व थी कुछ क्लास के लोगों के लिए, जैसे SC के लिए, ST के लिए. ठीक है, इन अ SC रिजर्व कंस्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू स्केड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. ठीक है, जो स्केड्यूल कास्ट रिजर्व था उसके अंदर ये था कि जो पीपल सिर्फ SC क्लास से बिलोंग करते हैं वही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, बाकी लोग खड़े नहीं हो सकते. ठीक है, नाउ similarly only those belonging to ST can contest an election from the constituency reserved for ST. ठीक है, सेम कंडीशन वहाँ पे भी होती थी कि अगर आप ST बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप ST रिजर्व कैटेगरी में स्टैंड कर सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन में और जीत सकते हो. ठीक है, करेंटली इन द लोक सभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर द ST. ठीक है, एज पर द 26 जनवरी 2019. देखा जाए अगर हम जैसे हमारे लोकसभा की जो सीट है उसमें से 84 सीट्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए डिवाइड की है, SC कैटेगरीज के लिए, और 47 सीट्स जो है वो ST के लिए डिवाइड की है. आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि जो आपके स्टेट में
लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने कितनी सीट एससी और एसटी क्लास के लोगों को रिजर्व करके रखा है। दिस नंबर इज़ इन अ प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये नंबर जो ऐसे बनाया गया है कि जो टोटल एससी हैं उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया। Thus the reserved seat of SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने SC को और ST को इतना रिजर्वेशन दिया तो बाकी जो सोशल ग्रुप है वो उनकी लेजिटिमेटी का कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो एक पॉपुलेशन को देख के कि सपोज इतनी अमाउंट ऑफ SC है, इतनी नंबर्स ऑफ ST है, तो उनको देख के बनाया गया है। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level। ठीक है, पहले सबसे पहले तो पार्लियामेंट में हुआ था, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में ये किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये जो रिजर्वेशन सिस्टम था वीकर सेक्शन के लिए वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो गया। इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। ठीक है, अगर हम देखा जाए कि जैसे कि पंचायत हो गई या म्यूनिसिपैलिटीज़ कॉरपोरेशन हो गए, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द SC एंड ST अभी OBC को भी एक बैकवर्ड क्लासेस में माना जाता है। जो OBC कैटेगरी के स्कूल लोग आते हैं उनका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी रिजर्व सीट मिली है लोकल और पंचायत में। However, the proportion of the seat reserved varies from the state to state। ठीक है, लेकिन इसका जो proportion है वो हमेशा हर स्टेट से वेराइज होता है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लिए रिजर्व सीट कौन से स्टेट में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड, आपको आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हो वहाँ का आपको पता करना है। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in the rural and urban local bodies for women candidates। Okay, again अगर हम women की बात करते हैं, women are always have been, मतलब उन्हें हमेशा एक अलग से रखा गया है, लाइक कि जब भी इक्वालिटी की बात आती है, इवन आफ्टर बीइंग अ सो मच टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी भी ऐसी कंडीशन है इंडिया में कि विमेन को इक्वालिटी नहीं मिल पाई है 100%। तो विमेन को इक्वालिटी देने के लिए जो रिजर्व सीट है यहाँ पे विमेंस के लिए भी, विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व सीट रखी गई है, दैट इन अ रूरल एंड अर्बन एरिया। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।